मुसलमानों का फायदा नहीं होने वाला है, ये तमाम मतलब से ना कन्नड़ी का वोट देंगे इनको, ना मुसलमान वोट देना चाहिए। तो दिल्ली से कर्नाटक और पंजाब तक मुसलमानों का प्रेजेंस उन्होंने नहीं दिए। पार्टियों से ज़्यादा मैं फिर आऊँगा मुसलमानों के ऊपर। जो मुसलमान भाइयों को जो नतीजा दिल्ली में हुआ मरकज़ में, और फिर दिल्ली में परसों हालांकि बुलडोज़र का ट्रैकिंग हुआ, और इसके बाद कर्नाटका में अभी तक हो रहा है। कर्नाटका के चीज़ों में इनके चीज़ जो इनका नाम ही है ये करप्शन फ्री और क्लीन लोगों की सियासत है। ये इसी अंदाज पे आए थे, मगर कहाँ पे करप्शन है? जिस जगह के पास जिसके पास पैसा है, तो मुसलमान को समझे कि भाई सिर्फ जमात में रहने वाले और एक रोटी खा के 3 खुद नमाज करने वाले जमातियाँ, इनके पास पैसा नहीं है, इन्हों पैसा नहीं कर सकते। तो दिल्ली से कर्नाटक और पंजाब तक मुसलमानों का प्रेजेंस उन्होंने नहीं दिया। और इसके साथ जो दिए हैं ज़्यादा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास करप्शन है। अब समझो यहाँ पे जो चंद्रशेखर फार्मर्स के लीडर आए थे, तब उन्होंने साथ 20, 40, 50 करोड़ का डील करके इनके पास आए थे। तो कर्नाटका में एक ही नमूना, इनसे जो गले लगे, इनको एम्बरेस जो कर लिए, इनका फोटो जो पेश किए, और दूसरे कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस उनका भी तो बैकग्राउंड, उनके हालात, क्यों सियासत को आना चाह रहे हैं, क्या चीज़ है, इनकी क्या कुर्बानी है पहले से ऐसा IPS ऑफिसर एज ए पुलिस आज तक क्या है, ये तमाम चीज़ नहीं है। तो इसलिए होता है वोट बंटवाएंगे, जैसा MIM जैसे वोट काटेंगे। इनकी जीत तो है नहीं कर्नाटक में, और लैंग्वेज में है नहीं। जब तुम्हारी लैंग्वेज, जब तुम्हें मिलते हैं बैठ के दिल्ली भवन में, पंजाब भवन में डिसीजन कर्नाटका के ऊपर लिया जाएगा, और हिंदी के अलावा कन्नड़ा का सब्जेक्ट नहीं, उर्दू की महक तक नहीं होगी, वहाँ से कर्नाटक का फ़ायदा, कर्नाटक के लोगों का फ़ायदा, कन्नडिगास का फ़ायदा, मुसलमानों का फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये तमाम मतलब से ना कन्नडिगा वोट देंगे इनको, ना मुसलमान वोट देना चाहिए। तो इस अंदाज पे जो मतलब है, बहुत जल्दी से जल्दी ये करप्शन फ्री निकल के करप्शन फुल का तो अभी आ गया ना, जैसे अभी जो 2 नामा बोला मैं, और जिसमें जिधर भी ये चाह रहे हैं, समझो कांग्रेस में भागा हुआ आदमी, JDS से भगाया हुआ आदमी, ये लोग हमारे पास सीट लेगी। बस इतना ही इनका कॉन्सेप्ट है, इनका ही मुद्दा है। हिंदुस्तान इनके लिए मुबारक हो। कर्नाटक में कन्नडिगा, बेंगलुरु और कन्नड़ा मुस्लिम्स हमें इनको कभी भी नहीं चाहेंगे। हमारा वोट इनके लिए नहीं होगा। वोट के नाम से इन्हों खेलेंगे, और थोड़े थोड़े वोट लेके जो करना है, जो उनका नीयत है, अल्टीमेटली कुछ एग्रीमेंट होगा तो मुसलमान का वोट लो, जैसा MIM का, जैसा दूसरों का हो रहा है, मुसलमान का काटो, भाजपा जीतेगी, भाजपा की सरकार आएगी। वैसा कुछ मुद्दा उनका हो गया तो इसको कोई इंसान बचा नहीं पाता। मगर जीत तो कर्नाटक में नहीं है, इनकी नंबर्स नहीं आएंगे। मुसलमान के लिए उनकी ईमानदारी तोल नहीं पाते। ईमान मुसलमान एकदम पक्की तरीके से रखता है। जो भी मुसलमान काम भी जो 99.9 100% रखता है, वो ईमानदारी का बदला दे नहीं पाएंगे। अरविंद केजरीवाल और जितने भी हैं, उन्होंने दिया नहीं अभी तक, इधर भी दे नहीं पाते। कन्नडिगा सिर्फ उर्दू, मेरी उर्दू जो है कुछ भी नहीं, टूटी फूटी, और कन्नडिगा इतना ही चलेगा यहाँ पे। इसके अलावा ये चीज़ को ठुकराने वाले, ये उर्दू को ठुकराने वाले, कन्नडिगास को ठुकराने वाले, ये लोगों की कीमत अपने कागज़ फेंकने की जगह रखने वाले की जगह कभी कर्नाटक में होगी नहीं कभी भी। मुसलमान ही नहीं, कई कांग्रेसवादियाँ और JDS और पूरे लोगों को MIM सबसे खींचेंगे क्योंकि उनका एजेंडा नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है। तो मैं सिर्फ आइडियालॉजी से बात करता हूँ। मेरी आइडियालॉजी है कि भाई क्या करेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, सब भी मिल के जाना,
शुभ भी रहना, वो आपके पास नहीं है। और करप्शन फ्री है तो करप्शन फ्री रखना। तो करप्शन फ्री कैसा रखेंगे? मेरे को दूसरे स्टेटों से मतलब नहीं है। मेरे कर्नाटक में आपकी हुकूमत, यानी आपका मतलब जो अरविंद केजरीवाल की हुकूमत, जो डिसीजन तुम उधर बैठ के लेगा, जो आदमियों को तो गले लगा रहा है आज, वो लोग रिश्वत में उनके गाड़ियों नहीं समंदर भर लिए हैं, ऐसे लोगों को तुम लास्ट तक 2023 तक का ओपन एप्लीकेशन रखेगा। ओपन तुम्हारे लिए साइन कर दिया है, बस नाम फिल करके आप डाल दो, बी फॉर्म हम दे दें। उनका बैकग्राउंड चेक नहीं है। जिस जगह से भागे हुए लोगों को, भगाए हुए लोगों को बी फॉर्म देने के लिए जो तैयार है, और ना कन्नड़ा लैंग्वेज से मतलब है, ना मुसलमान की ईमानदारी से इसको मतलब है। तो इसलिए कर्नाटक के हद तक ये ज़ीरो है, ज़ीरो होगा, सदा का ज़ीरो रहेगा।